अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आपका मेरा सबका डार्लिंग। डार्लिंग भाई आ जाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया है। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा जा भाई हौसला करो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है यार। और बाबे मेरा तो दिल टूट गया है, मेरे दिल के तो टुकड़े हो गए, टोटे टोटे हो गया मेरा दिल। और कोई यहाँ गिरा टोटा, कोई वहाँ गिरा, कोई पता नहीं कहाँ गिरा। मैंने तो पता डार साहब ये काली पट्टी बांध ली है, मैं तो मेरा मतलब दुखी हूँ और बड़ा गमज़दा हूँ बस। भाई मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ, वक्ती तौर पे दुख तो होता है। और फिर हमारी टीम के कोई हौसले टूटे नहीं हैं। कौन सा आखिरी वर्ल्ड कप है, हार जीत तो होती है गेम में। और बाबेओ मुझे तो अफसोस इस बात का है कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ हमने पहाड़ मेरा मतलब बना दिया था स्कोरों का, तो इधर में इतनी थोड़ी रन्स भी नहीं बना सके। क्या यार ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा मल्ला गमज़दा है, अफसुर्दा हो के लोग 3-3 दिन से रोटी नहीं खा रहे। फिर क्या हुआ, हार का मतलब होता है मज़ीद मेहनत। इंशाल्लाह हमारी टीम मज़ीद मेहनत करके बहुत अच्छे नताइज देगी। मगर ये तो बताओ कि तुमने ये क्रिकेट की किट क्यों पहनी हुई है? ओ बाबे ये तो मैं अपनी टीम जो है ना उसकी सपोर्ट में मैंने गेटअप वो बनाया है ताकि उनको कोई हौसला हो। वैसे अगर मेरी अपना ज़िंदगी देखे ना तो मैं इंडोर गेमों का शहंशाह हूँ, फुल चैंपियन हूँ इंडोर गेमों का। इंडोर गेम्स कौन सी? ओ बाबे आपको अंदाज़ा ही नहीं है। इंडोर गेम वो होती है जैसे लूडो, 12 टहनी, चिड़ी उड़ी कहाँ उड़िया, फिर मेरा मकसद है यस्सू पंजू खार कबूतर। ओए बाबे आपको क्या पता, मैं इन सब का चैंपियन हूँ। डार्लिंग काश इनके भी आलमी मुकाबले होते और तुम्हारा पता चल जाता। और छोड़े डार साहब, आलमी मुकाबले क्या ज़रूरत है, आप खुद मेरे साथ खेल लें। यस्सू पंजू का तो मैं मेरा मतलब है बाबर आजम हूँ, समझ लें। वैसे यार तुम्हें आउटडोर गेम्स हल्की फुल्की खेलनी चाहिए। आउटडोर गेम कौन सी मसलन? अपनी उम्र के मुताबिक तुम्हें गोल्फ खेलनी चाहिए। और डार साहब गोल्फ तो अमीर लोग खेलते हैं, हम जैसे माड़े लोग जो हैं 0 मीटर, उनको तो ग्राउंड में सिर्फ गेंद के लिए अपना खड़ा कर देते हैं कि यार तेरी तरफ गेंद आए तो हमारी तरफ फेंक देना बस। यार हर बात में अमीरी गरीबी मत लिया करो। तुमने कौन सा प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर बनना है? एक गोल्फ स्टिक लो, बॉल लो, कुछ बाबे इकट्ठे करके गोल्फ ग्राउंड में गोल्फ शुरू कर दो। वो डार साहब आपने क्या कह दिया, मुझे बाबा कह दिया? क्या अल्लाह तौबा, ये बात सुनने से पहले आसमान क्यों नहीं गिर पड़ा, ये जमीन क्यों नहीं फट गई? बेटा वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तुम्हारी उम्र जो है वो कोई 350 साल हो गई होगी। 450 साल? ये आपने कैसे हिसाब लगा लिया डार साहब? यार चौथी पांचवी नस्ल को तुम एंटरटेन कर रहे हो। अब बताओ इस हिसाब से कितनी उम्र होनी चाहिए तुम्हारी? ओ बाबे ये तो लोगों का प्यार है जिन्होंने आज तक मुझे जवान कर रखा है। सारी ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि अल्लाह की जो मखलूक है उसको हंसाना है, ये जो रिश्ते हैं उनको निभाना है, बस उनको हंसाना है। अल्लाह बड़ी बरकत डाल देते। कभी आज तक बेहुदा बात नहीं की डार साहब, मैंने रिश्तों का एहतराम करता हूँ और फैमिली माहौल बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात है डार्लिंग। और फिर पीटीवी को तो एजाज़ हासिल है कि फैमिलीज इससे मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इसका नाम है पीटीवी होम, यानी घरेलू चैनल। बस तो फिर आप बाबे वाली बात वापस लें, मुझे जवान कह के तो मेरा मतलब बात आगे शुरू करें, क्योंकि अब तो ये फैसला है ना कि ये होम टीवी है, घर का चैनल। भाई फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बाबा नहीं तुम्हें जवान कहूँगा, बल्कि नौजवान कहूँ। वेरी गुड। आपकी ये जो सच बोलने वाली आदत है ना ये नहीं जा सकती, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप सच बोलते हैं। हाँ तो फिर नौजवान, खेल में फतह और शिकस्त की कोई हैसियत नहीं होती, ये देखना है कि कौन कितनी मेहनत से खेला। और मैं तो समझ गया हूँ डार साहब, मगर ये लोगों को कौन समझाए, इस हार पे या किसी किस्म की भी हार हो ना तो वो जज्बाती हो जाते हैं, अपने टेलीविजन तोड़ देते हैं। क्या क्या मैं आपको वाकया सुनाऊं जो अब लोगों के साथ हुआ है। लोग रोने लग जाते हैं और अपनी टीम के खिलाफ हो जाते हैं फौरन।
ऐसे लोगों को अपना रवैया चेंज करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये होती है कि अगर जीत जाओ तो हारने वालों को शर्मिंदा ना करो, और अगर हार जाओ तो जीतने वाले को मुबारक दो। लो डॉक्टर साहब, मुझे भी जीत की मुबारक दें जरा। किस बात की मुबारक? लो जी, ताज़ा तरीन जुगनी इसी टॉपिक पे मैं बड़ा बेताब हूं आपको सुनाने के लिए। शाबाश, ये हुई ना बात, शुरू करो। आ जाओ भाई, आगे डांसो। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि आज डार्लिंग के मेहमान कौन हैं। तो आइए बात करते हैं उस फनकार से जो रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जो लोग मौसीकी सुनते हैं या जो लोग ये इनको जानते हैं, वो मेरी इस बात पर इतना ही यकीन करेंगे जिस तरह मैं यकीन करके कह सकता हूँ कि मेरे सामने बैठी हुई हैं। आइए बात करते हैं अज़रा जहाँ जी से। अज़रा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ ले आई। थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने बुलाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। आपके प्रोग्राम में तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए फ़ख्र है। नहीं, आपकी मोहब्बत है, क्योंकि माशाल्लाह आप जितना बेहतर और जितना अच्छा आप गाते हो और जितने गाने आपके सुने जाते हैं, रेडियो हो, फिल्म हो, कैसेट हो, जहाँ भी कहीं कोई गाना सुनता है आदमी, तो इस मुल्क में यानी एक तो मलका तरन्नम नूर जहाँ जो थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जिस तरह उनके अगर 100 गाने सुने जाते हैं ना, तो 70-75 तो आपके भी साथ साथ सुने जाते हैं। ये अल्लाह का करम है।
क्योंकि इसलिए कि वो ब्लड बोलता है, वो मेरी फूफो में है। अच्छा, आपकी फुप्पो थी? जी, आपको पता है। हाँ नहीं, मुझे तो पता है, मगर सुनने वाले और देखने वाले जो हैं उनको अगर एक दफ़े और पता चल जाए हाँ, तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़ानदानी एक रवायत के तौर पे आप उनके साथ साथ चली हुई हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी फिल्मों में मैंने ये भी सुना भी, देखा भी कि जहाँ पे मैडम नूरजहाँ मलका तरन्नुम जो थी, उनके गाने होते थे, अगर 3 तो 3 आपके, नहीं तो 2 तो ज़रूर होते थे। हाँ बिल्कुल होते थे, कभी 3 उनके होते थे, 3 मेरे होते थे। पंजाबी दौर था जब फिल्मों का, उस वक्त बहुत काम किया इकट्ठा हमने। हाँ नहीं, माशाल्लाह, आप तो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कभी रेडियो पे भी गाया आपने? हाँ, रेडियो पे गाते सबसे हैं? पहले तो मेरा स्टार्ट रेडियो से हुआ था। अच्छा उसके बाद पीटीवी पे। अच्छा। हाँ, पीटीवी पे तो आपको बहुत सुना गया, बहुत देखा गया। अब मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जैसे मलका तरन्नुम नूरजहाँ का एक प्रोग्राम होता था ना, सिर्फ उनका ही, उनके सारे गाने जो होते थे, आपके माशाल्लाह इतने गाने हैं। मैं तो, मेरी ख्वाहिश है कि आपका वो प्रोग्राम इस पीटीवी से हो, मगर आप मेरे यहाँ जो आ गए हो, अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी है आपको। आप एक टेलीफोन पे, एक रिक्वेस्ट पे आप आ जाते हैं। आप कितने हमारे अपने हो। थैंक यू, आप समझते अपना, तो ये मेरे लिए खुशनसीबी कि आप समझना बड़ी बात है। आप ये बताएं कि आपके बच्चों में भी तो साइमा भी गाती थी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। और आपको आजकल पता, इधर वो तो नहीं 10 है। साल की उम्र में पीटीवी पे प्रोग्राम उसने किया जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। छोटी उम्र में शुरू हो गई थी, माशाल्लाह उनमें टैलेंट था। तो मेरी फूफी भी कहती थी माशाल्लाह ये मेरा रूप लेके आई। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कहती है। अब मेरी दूसरी बेटी है, वो भी शुरू उसने कर ली है, लेकिन माशाल्लाह वो भी अच्छी है। तो किस नाम से गाती है दूसरी बेटी जो है? दीबा जहाँ। दीबा जहां। जी। अच्छा, तो ये अजरा जहां, दीबा जहां, साइमा जहां, नूर जहां, ये यानी सारा जहां एक तरफ और ये जहां सारा एक तरफ, ये बिल्कुल, नाम ये आप... कोई नाम वो ठीक है, आप कह रहे हैं। अभी तो काफ़ी सिंगरों ने रख लिए फलानी जहाँ रखते हैं, लेकिन हमारा तो रिश्ता ऐसा है। रिश्ता ऐसा है, और ये चल रहा है मैडम नूरजान की वजह से, क्योंकि वो जहाँ यही है बिल्कुल जो हमारा है। बिल्कुल सही। तो आप ये ज़रा फरमाइए कि आप यानी ज़्यादा गज़ल में खुश रहती हो या पंजाबी गाने में या क्लासिकल में, ये किस तरह का, कौन सी ऐसी गाने की जो सिन्फ है आपको अच्छी लगती है ज़्यादा? डार्लिंग जी, आपने ये सवाल ठीक किया है, लेकिन जो दौर हो ना, जो वक्त चल रहा हो, उस वक्त के साथ चलना पड़ता है। गज़ल का दौर हो तो गज़ल गा लेते हैं, पंजाबी का दौर हो तो पंजाबी, क्लासिकल हो तो क्लासिकल भी हो जाता है। तो कभी आपने ये काफ़ी और ये ठुमरी, ये इस तरह का कोई मैंने आइटम? रेडियो में काफ़ी की थी, बाबा बुल्ले शाह की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, काफ़ी तो भी अभी की है। आप रेडियो पे नहीं जाते हो कभी? काफ़ी अरसा हो गया है। अच्छा। उसके बाद ये टीवी पे, फिर उसके बाद ये फिल्मी गाने इंडस्ट्री शुरू हो गई, पंजाबी दौर, स्टूडियो का दौर शुरू हो गया। बच्ची जो है आपकी दीबा, वो किससे सीख रही है? ये मैडम नूरजहां के जो उस्ताद हैं ना, अच्छा। उनके बेटे से, हाँ हाँ हाँ। तो आपने भी उनसे सीखा? नईम साहब से। आपने भी उनके वालिद से सीखा? नहीं, जी जी, मैं उनके वाले जिधर मैडम ने जहाँ से जी सीखा। जी जी। अच्छा, तो ये ज़रा फरमाइए कि बार कौन सा ऐसा मुल्क था जिसमें सुनने वाले इसी तरह के थे जैसे हमारे यहाँ इस मुल्क में होते हैं? मैं नॉर्वे गई थी। अच्छा। उधर प्रोग्राम किया था, वो इधर गोरे काफ़ी बैठे हुए थे। हाँ। तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त इतनी दी कि गोरों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी आवाज़ है। वो साथ बैठे थे, उर्दू में बात कर रहे थे कि नूरजहां जैसी आवाज़ है, उन्होंने बोला। तो बस उधर मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। तो आप किस उम्र से आप गा रहे हो आप? मैंने 69 में हाँ। गाना शुरू किया। अच्छा। उस वक़्त मैं 69 की बात करें, जब मैं टीवी पे और रेडियो पे आई थी। उसके बाद सैमा हुई तो सारे प्रोग्राम शुरू हो गए। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मेरी दोनों बच्चियां अच्छी हैं गाने वाले। बड़ी बेटी में टैलेंट ना होता, सुर ना होता, तो मैं इस में नहीं डालती। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत अच्छा उसका आवाज़ है। हाँ। नईम से सीख रही है।
माशाल्लाह। तो आप ये बताइए कि आप यानी जब कहीं मसरूफ़ नहीं होते किसी फंक्शन में, किसी रिकॉर्डिंग में, तो सारा दिन क्या करते हो आप घर में अपने बच्चों के घर साथ में? खाना खाते हैं, खुश होते हैं। मेरे नवासे, मेरे पोते होते हैं घर में, तो उनके साथ खुशी ज़िंदगी अपनी बसर हो जाती। तो खाना आप खुद पकाते हो या कुक भी है, अच्छा लेकिन मैं खुद भी बनाती हूँ। खुद? हाँ, अच्छी। मेरी फूफो खाती मेरे हाथ का, पाए भेज दे मुझे, मछली भेज दो मुझे, माशाल्लाह बहुत खाना तो मेरे कभी हाथ का। आपने मलका तरन्नुम नूर जहाँ के हाथ का भी पका हुआ खाया होगा? हाँ, वो भी माशाल्लाह वो बहुत अच्छा पकाते। मेरे हाथ का बहुत शौक से वो खाती थी। तो आप उनके हाथ का माशा- शौक से नहीं खाते थे? वो उनकी भुजिया पकाती वो हाँ। इतनी अच्छी कि मुझे उनकी भुजिया पसंद थी। नहीं, जैसा जैसा उन्होंने वक्त गुजारा, मेरा नहीं ख्याल किसी दूसरे किसी ने फनकार ने नहीं गुजारा। गुजारा, ये गुजार ही नहीं सकते ऐसी ज़िंदगी, शहजादियों की तरह, मलका की तरह। मलका तो थी, जी हाँ। तो माशाल्लाह उस तरह की ज़िंदगी अल्लाह सबको नसीब हो। और फिर जो हमारी जंग हुई, जंग में जो तराने उन्होंने गाए फौज के लिए, आपको भी पता है कि वो नंगे पाँव जाती थी, तराने गाती थी, तो माशाल्लाह फ़ौजियों को हिम्मत मिलती थी। हाँ, तो वो जंग जीतते थे तो हमें खुशी होती थी। तो आपने ये क्रिकेट वाला लिबास क्यों पहना है? ये हमारे यहाँ क्योंकि सारे क्रिकेटर्स पहनते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं खेलता तो नहीं हूँ इतने जितना देखता हूँ, क्योंकि आजकल वर्ल्ड कप हो रहा है ना। हाँ, तो आप नहीं देखते मैच? मैं देखती हूँ। अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया का हो ना, हाँ। तब देखती हूँ। अच्छा, एक मैच देखते हो आप? एक अच्छा। तो यही तो देखने वाला होता है। तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, तो दिल से ये दुआएं उठती हैं कि हम जीते, हम जीते, अल्लाह करे हम जीते, यही दुआएं निकलती हैं। तो जब बेचारे ना जीते तो ना जीते तो दुख होता है कि हमारा पाकिस्तान क्यों हारे। ये जब हारते हैं तो दुख होता है, लेकिन हार जीत तो होती है, किसी ने तो जीतना होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ एक फिल्म थी मेरा ख्याल है, निक्की जी हाँ, जी, उसमें एक गाना जो बहुत सुना जाता है, हाँ जी, हाँ तो जी। वो तो ज़रा नाजरीन को सुनवाएं।
नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए बात करते हैं अज़रा जी से। अज़रा जी, ये फरमाइए कि ये गाना जो आपने गाया बहुत अच्छा गाना है, ये बहुत सुना जाता है, ये तो ये किसने बनाया था? जुल्फ़कार अतरी ने। जुल्फ़कार ने? जी हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया जुल्फ़कार ने भी। माशाल्लाह। बड़ी मेहनत करते हैं और बहुत बड़े बड़े अच्छे गाने जो हैं। भी मेहनत करे अल्लाह ताला उसका फल तो देता है, जी जी जी। अच्छा हो तो। हाँ, तो और भी यानी जुल्फ़कार के गाने आप यानी? ये जितने मैंने गाने गाए ज़्यादा मैंने जुल्फ़कार साहब के किए हैं। अच्छा। बाकी हर म्यूज़िक डायरेक्टर के मैंने गाने किए, नज़ीर अली साहब के, ताफ़ो साहब के, अशरफ साहब के और वजाहत साहब के, जितने भी हैं, जितने म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे पाकिस्तान के थे उनके साथ मैंने काम किया है। तो आप जो उर्दू गाना गाते हुए ज़्यादा खुश होते हो या पंजाबी गाना? हमारा तो ठीक पंजाबी दौर था, तो उस वक़्त पंजाबी गाने से तो दुनिया सुनती रहती है। उर्दू भी अच्छी है, उर्दू भी गाती हूँ, उर्दू भी फिल्म दोनों में अच्छा लगता है। फिल्म में गाती नहीं है उर्दू भी आप? हाँ, फिल्में नहीं, फिल्में की हैं उर्दू, लेकिन उसमें कम की है, पंजाबी ज़्यादा की हैं। तो आप रेडियो पे तो यानी अब नहीं जाते हो? हाँ, रेडियो पे जाना चाहिए, रेडियो बहुत। नहीं, वो रेडियो का बताया था कि बस स्टार्ट मैंने किया था, तो फरीदा खानम जी थी और सलामत अली खां, ये सब बैठे थे, उनके साथ प्रोग्राम किया था, उनका प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने काफ़ी गाई थी। काफ़ी? काफ़ी बाबा बुल्ले शाह की वो गाई थी मैं। तो गज़ल तो कोई आपने बताई नहीं, कोई ना सुनाई है कभी? मैंने तो, मेरा मतलब है, बहुत ढूंढा, को मुझे रिकॉर्ड नहीं मिला पुराना गज़ल का। नहीं, बस वो की हुई हैं कादर शगन साहब ने, तो पीटीवी मैं की थी। अच्छा, तो ये जो आप यानी एक फ़िल्म बनी थी मजाजन, जी उसमें आपके माशाल्लाह 12-13 गाने थे। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि एक ही सिंगर के इतने गाने एक ही फिल्म में हों, ये वजह क्या है? ये तो आपको भी पता है कि पंजाबी फिल्मों में काफ़ी अरसा गुजरा, फिल्में भी देखी होंगी, सुना भी होगा, 6 या 4 या 5 होते सब सिंगरों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान बनी, तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे एक फ़िल्म में 12 गाने हुए। 13वां गाना था वो निकाल दिया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, ये सारे पूरे गाने मेरे सारे हिट। ज़रा वो जो अपना गाना है, वो बाबा बुल्ले शाह का कलाम। जी हाँ, ज़रा देखें तो सही, वो अभी बगैर साज के कैसा लगता है। अच्छा, मैं बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। हाँ, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है। हाँ, नहीं, आपने गाया भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो जिसके पहले एक मुखड़ा सा होता है और फिर नक विच सोनी नथली पाई ते कन विच पाया डंडियां, बुल्ले शाह असा यार दी खातिर ते सारे जग दियां चलियां पंडियां, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, ये तो कमाल का गाना है। ये बहुत ढेर सारा सुना जाता है ये भी गाना। हम कसूर बाबा बुल्ले शाह की नगरी हाँ। के हम पैदावार हैं, हाँ, उधर ही पैदा कसूर के, वतनी है आप और तो। उसका कलाम गाया हमने, दिल से गाया। बुल्ले शाह भी बड़े खुश हुए होंगे। इंशाल्लाह, तो किस इंशाल्लाह कदर अच्छा। खुश हुए तो मेरी फिल्म भी हिट हुई ना। हाँ, किस कदर अच्छा आपने उनको पढ़ा, वाह वाह, बहुत अच्छा। अज़रा जी, मैंने ये सुना है, यानी जो मौसीकार हैं या जो साथी हैं आपके फनकार,
वो ये बताते हैं कि जब आप गा रहे होते हो तो एक्सप्रेशन साथ देते हो साथ साथ, ये क्या ज़रूरी होते हैं, ये खुद ब खुद आ जाते हैं? नहीं, ये भी कोई कोई देता है। हाँ तो मैडम, मेरी पप्पा को आपने तो देखा है, हाँ, उन्हें मैंने जो वो आंखों से जी जी जी, करती हैं एक्सप्रेशन, और होंठों के भी करती हैं। लफ्ज़ों के हिसाब से सिंगर को उसी तरह का एक्सप्रेशन देना चाहिए। तो जब गाने बनते थे ना, तो मैं सबसे पहले, मेरे फूफो भी ने बताया कि तूने पहले पूछना है कि किस पे पिक्चराइज। अच्छा, तो वो भी मुझे भी बोला, मैंने पूछना कि ये किस पे पिक्चराइज, क्योंकि उसके हिसाब से गाना पड़ता है। तो मेरे गाने तो ज़्यादा साइमा पे और अंजुमन पे अच्छा होते थे। तो माशाल्लाह वैसे ही वो तो ऐसे पिक्चराइज करवाती थी जैसे वो खुद गा रही हैं। जी हाँ। अज़रा जी, ज़रा ये फरमाइए कि आपने कितनी एक फिल्मों में गाने किए होंगे? माशाल्लाह फिल्में तो काफ़ी की हैं मैंने, लेकिन एक फ़िल्म में आप हिसाब करें तो एक एक फिल्म में कभी किसी में 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं। तो माशाल्लाह 2-250 फिल्मों के गाने मैंने किए। माशा अल्लाह ने चाहा तो हमने वर्ल्ड कप जीत लेना है। बिल्कुल, और जिस दिन हमने वर्ल्ड कप जीत लिया तो आपको फिर एक दफ़े हम यानी रिक्वेस्ट करेंगे, आप वादा करें कि हमारे उस टेलीफोन के बाद आप आओगे ज़रूर। मैं क्यों नहीं आऊँगी, आपने अब बुलाया है तो उस वक़्त ना भी बुलाएंगे तो मैं आऊँगी। चलें जी, ये बहुत अच्छा हो गया कि आपने आज वादा कर लिया। अब वो चूड़ियाँ फिल्म का जो गाना ना लाइयाँ लाइयाँ, वो ज़रा सुनवा दें। वेलकम बैक नाजरीन। आइए डार्लिंग से पूछते हैं याद माजी के बारे में। डार्लिंग, ये बताओ,
ये कब से हंसा रहे हो तुम? बाबे बस ये काम मैं शुरू से ही करता हूँ, बात करता हूँ तो लोग हंस पड़ते हैं। जब अल्लाह की मखलूक हंसती है ना तो रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होते हैं। ये डार साहब कोई 40 साल पहले ना इसी स्टूडियो में मैंने हंसियों की कई किस्में दिखाई थी करके। अच्छा, तो हमें भी बताओ भाई लोग किस तरह करके हंसते हैं। कौन सा आइटम है तुम्हारा, वो तो जरा दिखाओ। आइए फिर देखिए। ख़वातीन व हज़रात, आपने अक्सर हंसते हुए लोगों को देखा, आप भी हंसते रहते हैं, मगर ये चंद हंसियां मेरे पास ऐसी गिरफ्तार हैं जो अगर आप में से किसी के साथ मिलती हुई तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। बाज लोग इस तरह हंसते हैं, हंसी खत्म हुई तो बकरे की आवाज निकलती है। देखें, आप ठीक से हंसे। अगर आपकी हंसी ऐसी है जैसी मैं हंसने लगा हूं तो कोई ऐसी बात नहीं, शक्लें मिल जाती हैं, हंसियां भी मिल जाती हैं। हंसी के इख्तिताम पर बकरे की आवाज। अच्छा भला आदमी होता है और इस मौके के इंतजार में होता है कि मैं आखिरी इसका हिस्सा ना ही हंसूं। मगर फिर से आप देखें, एक साहब बहुत दूर खड़े हैं और उनकी हंसी ऐसी है मगर वो छुपा रहे हैं हंसी। फिर से देखिए, हंसी के इख्तिताम पे बकरे की आवाज। बाज लोग इस तरह हंसते हैं, उसकी दो किस्तें होती हैं। ये किस्तों की हंसी है। हंसी के इख्तिताम पर दो किस्तें आएंगी, ये जरा खास तौर पे देखने वाली है। एक साहब ने हंसना शुरू किया, बाद लोग इस तरह हंसते हैं जैसे हंसी खत्म की। हंसी क्या, वो हंसी नहीं है, मुर्गे की आवाज होती है। मेरे एक खालू हैं, वो भी इस तरह ही हंसते हैं। बिल्कुल मैंने उनसे ये हंसी ली, ये जो अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, हंसी और मुर्गे की आवाज। एक साहब पान खाते हुए जा रहे हैं और पान खाते खाते उनको कोई ऐसी बात ज़हन में आ गई कि साहब ना हंसी कंट्रोल कर पाए और ना पान फेंकना चाहते थे। बाद में ये होता है कि उनके मुंह का फाटक खुल जाता है और वो सारे उनके कपड़ों पे पान पड़ जाता है। ये जरा देखिए, पान खाते हुए हंसी का रोकना और पान का खाना। छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से हंसते हैं। बच्चा बहुत अच्छा होता है और जब हंसता है तो और अच्छा लगता है। ये जरा देखिए, छोटी सी बात पे किस तरह हंसते हैं। लोई भाई, मैं जाग रहा होता 2 मिनट प्याग रहा होता और मैं थकाता उधरों था। बहुत बच्चे होते हैं तो हंसी में भी खास एक उनके मजा होता है। बाद लोग इस तरह हंसते हैं जैसे ना पता चलता है वो हंसते हैं और ना पता चलता है वो रोते हैं। ये कैफियत बड़ी मुश्किल से आदमी के हाँ आती है। यानी आप भी ये सोचते रहेंगे कि मैं हंस रहा था या रो रहा था। ये जरा देखिए, ये क्या चीज है। कोई ऐसी बात हुई दोस्तों में से तो एक साहब इस हरकत में मुब्तला हो गया। डार्लिंग, मुख्तलिफ लोगों की हंसियां तो तुमने हंस दी, खुद कैसे हंसते हो आप आम जिंदगी में, कभी हंसे हो? बाबे आप जब बात करते हो मैं हंस पड़ता हूँ। तो लीजिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। तो आज की कसौटी है ये। आज की कसौटी शख्सियत पे है जिन्हें अपनी फील्ड में डॉन भी कहा जा सकता है। डॉन? वैसे डार साहब मैं भी डॉन हूँ, पता नहीं मुझे लोग सुडान क्यों कहते हैं। कसौटी बूझना चाहते हो या नहीं? ओ बाबे बूझ नहीं है, आप ऐसे गुस्सा खाते हो। ये जो डॉन आपने बताया है इनका ताल्लुक किस शोबे से है? क्रिकेट। क्रिकेट? बा फिर तो फिक्र ना करें, समझे कि मैंने कसौटी बूझ ली
उसकी वजह यह है कि इस गेम में तो मैंने पीआईडी की हुई है। ये देखें ना आप, ज़रा मेरा मतलब है इनका ज़रा हुलिया बताएं, ज़रा आला दुआला बताएं इनका क्या करते हैं क्रिकेट में। अच्छा तो सुनो, फास्ट बॉलर जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन भी डरते थे। फास्ट बॉलर, डॉक्टर साहब आपने ब्रैडली का तो नहीं पूछा जो मेरी तरह फास्ट बॉलर था? डार्लिंग नॉलेज तुम्हारा अच्छा है लेकिन दावा बहुत बुरा है। ज़रा लोकल खिलाड़ियों पे नज़र डालो। लोकल खिलाड़ी और फास्ट बॉलर, बाबियो कोई क्लीन चिट दें, मेरा मतलब कोई टिप दें, कोई करीबी। तो सुनो, इनके बॉलिंग एक्शन पर इतराज़ात भी उठाए जाते थे। बॉलिंग एक्शन पे इतराज। ओ बाबियो आपने उसका पूछा है जिनका दूसरा बहुत मशहूर था, अपना सईद अजमल। यार सईद अजमल क्या फास्ट बॉलर थे? सॉरी, चलो ये बताएं कि जिस खिलाड़ी का आप पूछ रहे हैं उनका मिजाज कैसा था? अग्रेसिव थे या मेरी तरह कूल कूल कूल? यार डार्लिंग, फास्ट बॉलर जो होता है वो आमतौर पे एग्रेसिव ही होता है। ये भी एग्रेसिव थे, गुस्से वाले। ओह बस ठीक है, आपने उनका पूछा है जो पुराने वर्ल्ड कप में बॉलिंग कोच बन के टीम के साथ गए थे और मीडिया के साथ और हर मेरा मतलब है प्लेयर के साथ लड़ते थे। बड़ी किचकिच थी उस वर्ल्ड कप में। वकार यूनुस। बिल्कुल गलत। लो अब जो इशारा देने लगाऊं ना तुम बिल्कुल बूझ जाओगे। ये मुख्तलिफ औकात पर टीम से निकाले भी जाते थे, कोई वजूहात थी ऐसी। टीम से निकाले जाते थे। डॉक्टर साहब मेरी जीत का ऐलान कर दें। कोई बड़ा ही बोंगा होगा जो इस कसौटी को नहीं जीतेगा आज, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं वहां तक जो आपने पूछा है। आपने पूछा है मोहम्मद आसिफ के बारे में। बेटा मेरा ख्याल है तुम वक्त ज़ाया कर रहे हो, मैं कसौटी बताता हूं तुम्हें। ओ नहीं डॉक्टर साहब ये ना करें, देखें गेम में तो होता है ऐसे, मेरा मतलब है ये बता दें कि ये शख्सियत आजकल ये जो क्रिकेटर का आप पूछ रहे हैं आजकल क्या कर रहे हैं? क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं मगर आजकल तज्जिए और तबसरे करते हैं। आजकल तज्जिए करते हैं और तबसरे करते हैं। इनका ताल्लुक पिंडी से तो नहीं? लगता है पहुंच गए हो। बिल्कुल पहुंच गया हूं, बल्कि घर तक पहुंच गया हूं। आपने पिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का पूछा है। लो बे डार्लिंग, तुम्हारा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नाज़रीन आइए देखते हैं डार्लिंग का इस हफ्ते का पैरोडी गीत। जब भी चाहें खेल को मसला बना लेते हैं लोग। जब भी चाहें खेल को मसला बना लेते हैं लोग। हार हो या जीत एक रौला उठा लेते हैं लोग। जब भी चाहें मसला बना लेते हैं लोग। खेल तो होता है खेल, खेल रहने दो इसे। खेल तो होता है खेल, खेल रहने दो इसे। खेल रहने दो इसे। जाने क्यों इसको कोई झगड़ा बना लेते हैं लोग। जाने क्यों इसको कोई झगड़ा बना लेते हैं लोग। हार हो या जीत एक रौला उठा लेते हैं लोग। जब भी चाहें खेल को
मसला बना लेते हैं लोग। मिल नहीं सकता उठाने को अगर कोई इशू, मिल नहीं सकता उठाने को अगर कोई इशू, हाँ अगर कोई इशू, साजिशी थ्योरी कोई खुद ही बना लेते हैं लोग। हार हो या जीत एक रौला उठा लेते हैं लोग। जब भी चाहें खेल को मसला बना लेते हैं लोग। जब भी चाहें खेल को मसला बना लेते हैं लोग। हार हो या जीत एक रौला उठा लेते हैं लोग। जब भी चाहें खेल को मसला बना लेते हैं लोग। जब भी चाहें खेल को मसला बना लेते